त्रेतायुग का वह कालखंड जब आर्यावर्त के वनों में प्रकृति अपने पूर्ण वैभव पर थी, तब दक्षिण के सघन अरण्यों में भील जाति का एक समृद्ध निवास था। इसी समाज में श्रमणा का जन्म हुआ, जिसे संसार आज शबरी के नाम से पूजता है। शबरी का बचपन आम बालिकाओं जैसा नहीं था। जहां अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न थे, वहीं शबरी की आंखें वन के मूक पशुओं और चहचहाते पक्षियों में किसी अनकहे दर्द को ढूंढती थीं। उनके पिता भीलराज थे। परंपरा के अनुसार जब शबरी विवाह के योग्य हुई तो उनके विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हुई। भील परंपरा के अनुसार उत्सव के भोज के लिए सैकड़ों निर्दोष पशुओं को लाया गया, जिन्हें बलि चढ़ाया जाना था। विवाह की पूर्व संध्या पर जब शबरी ने उन बंधे हुए पशुओं की भयभीत आंखों को देखा तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या मेरे सुख और उत्सव का आधार इन बेजुबान प्राणियों की मृत्यु होगी? क्या धर्म का मार्ग रक्त से होकर गुजरता है? उस रात पूरी बस्ती उत्सव के मद में सो रही थी, लेकिन शबरी की आंखों में नींद नहीं थी। करुणा और वैराग्य के एक प्रबल आवेग ने उन्हें झकझोर दिया। आधी रात के सन्नाटे में अपनी सुख सुविधाओं और भविष्य के वैवाहिक जीवन का त्याग कर वह घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। ये केवल एक घर का त्याग नहीं था, बल्कि जड़ परंपराओं से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था। अनेक दिनों तक वनों में भटकने, कंदमूल खाकर जीवित रहने और हिंसक पशुओं के बीच से गुजरने के बाद शबरी के कदम पंपा सरोवर के तट पर स्थित मतन ऋषि के आश्रम की ओर मुड़ गए। ऋषि मतन का आश्रम कोई साधारण स्थान नहीं था। वहां की वायु में वेदमंत्रों की गूंज थी और हिंसक पशु भी अपनी सहज शत्रुता त्याग कर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। मतन ऋषि एक महान दृष्टा थे, जिन्होंने न केवल शास्त्रों का ज्ञान अर्जन किया था, बल्कि अपनी कठोर तपस्या से सिद्धियां प्राप्त की थीं। जब शबरी आश्रम के निकट पहुंची तो उन्हें संकोच हुआ। उस युग की सामाजिक व्यवस्था में एक भील कन्या का ऋषियों के बीच जाना वर्जित माना जाता था। वह दूर से ही आश्रम की पवित्रता को निहारती रहीं। उन्होंने निश्चय किया कि यदि वह प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं कर सकती तो परोक्ष रूप से सेवा करेगी। शबरी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व में उठती और आश्रम जाने वाले ऊबड़ खाबड़ रास्तों से कंकड़, पत्थर और कांटे चुन लेती। वह मार्ग को अपनी फटी साड़ी के पल्लू से बुहार कर साफ करती और ऋषियों के स्नान के लिए सूखी लकड़ियां मार्ग में रख देती। आश्रम के अन्य शिष्य चकित थे कि प्रतिदिन मार्ग को इतना सुंदर और सुगम कौन बना देता है। एक दिन मतन ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस गुप्त सेवक को पहचान लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जाओ, उस देवी को ससम्मान मेरे पास लाओ, जो पिछले कई महीनों से हमारे मार्ग के कांटे चुन रही है। जब शबरी को ऋषि मतन के सम्मुख लाया गया तो वह भय से थरथर कांप रही थी। उन्हें लगा कि शायद उनकी अशुद्धता के कारण ऋषि क्रोधित होंगे, लेकिन मतन ऋषि के चेहरे पर करुणा की वैसी ही चमक थी जैसी उगते सूर्य में होती है। शबरी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं तुच्छ भीलनी हूँ, शास्त्रों से अनभिज्ञ और कुल से हीन। मुझे क्षमा करें। ऋषि मतन ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पुत्री, भक्ति का न कोई कुल होता है, न कोई जाति। तेरी निष्काम सेवा ने तुझे उन विद्वानों से भी ऊपर उठा दिया है जो केवल शब्दों के ज्ञाता हैं। आज से तू इसी आश्रम का हिस्सा है। ये क्षण शबरी के जीवन का नया जन्म था। मतन ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री के समान स्वीकार किया और उन्हें वह दिव्य मंत्र दिया जो आने वाले कई दशकों तक उनकी जीवन शक्ति बनने वाला था, धैर्य और प्रतीक्षा। ऋषि मतन के सान्निध्य में शबरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। आश्रम के अन्य शिष्यों के मन में कभी कभी यह प्रश्न उठता था कि एक साधारण भील कन्या को ऋषि इतना महत्व क्यों देते हैं, लेकिन मतन ऋषि जानते थे कि ज्ञान पुस्तकों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धि से आता है। शबरी की दिनचर्या सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती। वह न केवल मार्ग बुहारती, बल्कि आश्रम के लिए वन से पुष्प चुनती, यज्ञ के लिए समिधात लकड़ियां एकत्रित करती और ऋषियों के विश्राम के लिए कुश की चिटायां बुनती। मतन ऋषि अक्सर उन्हें अपने पास बैठाते और वेदों का सार सरल भाषा में समझाते। उन्होंने शबरी को सिखाया कि अतिथि देवो भव केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक साधना है। वर्षों बीतते गए। शबरी का यौवन ढलने लगा और उनके केशों में चांदी सी सफेदी झलकने लगी, लेकिन उनकी सेवा और भक्ति में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। आश्रम के हर वृक्ष, हर पक्षी और मृग से उनका गहरा नाता हो गया था। समय का चक्र घूमता रहा। एक दिन ऋषि मतंग ने अनुभव किया कि उनके शरीर की यात्रा पूर्ण होने वाली है। उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाया, लेकिन उनकी दृष्टि केवल शबरी को खोज रही थी। शबरी, जो वृद्धावस्था की दहलीज पर खड़ी थी, गुरु की आसन विदाई की कल्पना मात्र से कांप उठी। मतन ऋषि ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, पुत्री शबरी, मेरा समय आ गया है।
इस नश्वर शरीर को अब त्यागना होगा। शबरी बिलख उठी, हे गुरुदेव, आपके बिना इस निर्जन वन में मेरा क्या आधार। आपने ही मुझे अंधकार से निकाला, अब मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ऋषि मतंग ने शबरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं पुत्री, तेरा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तू इसी आश्रम में रहकर मेरी धुनी को जीवित रखना। विचलित मत होना, क्योंकि स्वयं साक्षात नारायण दशरथ नंदन राम के रूप में इस कुटिया के द्वार पर आएंगे। शबरी की आंखों में विस्मय और अश्रु एक साथ थे। उन्होंने पूछा, भगवान राम मुझ जैसी तुच्छ दासी के पास क्यों आएंगे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वे आएंगे क्योंकि तेरी भक्ति उन्हें विवश कर देगी। वे आएंगे क्योंकि उन्हें संसार को ये दिखाना है कि ईश्वर केवल प्रेम के भूखे हैं। तब तक तू बस प्रतीक्षा करना, उनके आने का मार्ग बुहारना और उन्हें मीठे फल खिलाना, यही तेरी अंतिम साधना है। इन वचनों के साथ ऋषि मतंग ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। आश्रम के अन्य शिष्य धीरे धीरे तीर्थाटन और अन्य स्थानों की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन शबरी वहीं रुकी रही, अपने गुरु के अंतिम शब्दों को अपनी सांसों में बांधकर। अब मतंग आश्रम में केवल सन्नाटा और शबरी थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने दशकों में बदल गए। शबरी अब पूरी तरह वृद्ध हो चुकी थी। उनकी कमर झुक गई थी, दृष्टि धुंधली पड़ने लगी थी और हाथों में कंपन होने लगा था। लेकिन उनके मन का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। हर सुबह वह उठती, कांपते हाथों से आश्रम के मार्ग को साफ करती। वह सोचती, कहीं आज राम आ गए और उनके पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो गुरुदेव को क्या मुंह दिखाऊंगी। वह रोज वन में जाती और सबसे सुंदर मीठे बेर चुनकर लाती। हर बेर को वह पहले चखती। यहाँ एक अद्भुत दर्शन छुपा है। लोग कहते हैं शबरी ने झूठे बेर खिलाए, लेकिन वास्तव में वह प्रेम से परीक्षित बेर थे। वह डरती थी कि कहीं राम को कोई खट्टा या कड़वा फल न मिल जाए। उनका झूठा करना अनादर नहीं, बल्कि माँ जैसी ममता की पराकाष्ठा थी। वन के आसपास से गुजरने वाले अन्य तपस्वी और लोग अक्सर शबरी का उपहास उड़ाते। वे कहते, देखिए इस पगली बुढ़िया को जो वर्षों से एक काल्पनिक अतिथि के लिए मार्ग सजाती है। क्या अयोध्या का राजकुमार इस उजाड़ वन में एक भीलनी के घर आएगा। शबरी इन बातों पर केवल मुस्कुरा देती। उन्हें स्वयं पर संशय हो सकता था, लेकिन अपने गुरु मतंग के वचनों पर रत्ती भर भी संदेह नहीं था। उनके लिए प्रतीक्षा बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव थी। वो हर रोज ऐसे सचती जैसे आज ही राम आने वाले हों। दशकों बीत गए। शबरी की देह जर्जर हो गई थी, लेकिन उनकी आत्मा हर दिन नई और ऊर्जावान होती जा रही थी। उन्हें पता था कि उनके राम अवश्य आएंगे, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है। पंपा सरोवर के तट पर सूर्य की पहली किरणें फूटी। शबरी के शरीर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी, हाथ थरथरा रहे थे और कमर झुककर धनुष हो चुकी थी। फिर भी गुरु मतंग का वचन उनकी आत्मा में दीपक की तरह जल रहा था। उस सुबह शबरी के मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे प्रकृति उन्हें कोई संकेत दे रही हो। पक्षी चहचहा रहे थे और मतंग वन की वायु में एक दिव्य सुगंध व्याप्त थी। शबरी ने हमेशा की तरह मार्ग बुहारा, ताजे फूल बिछाए और वन से सबसे मीठे बेर चुनकर लाई। वो मन ही मन कह रही थी, हे राम, क्या आज मेरे गुरु का वचन सत्य होगा। क्या आप इस बूढ़ी दासी की कुटिया के द्वार तक आएंगे। तभी दूर से दो तेजस्वी युवक आश्रम की ओर बढ़ते दिखाई दिए। एक का वर्ण नील कमल के समान श्याम था और दूसरे का कंचन जैसा गौर। उनके हाथों में धनुष थे और चेहरे पर वह शांति थी जो केवल जगत के स्वामी के मुख पर हो सकती है। शबरी की धुंधली आंखों ने जब उन दिव्य रूपधारियों को देखा तो उनके प्राणों में जैसे नया जीवन दौड़ गया। उन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये राम है, लेकिन उनकी आत्मा ने पहचान लिया। वह दौड़ना चाहती थी, पर उनके पैर लड़खड़ा गए। वह वहीं भूमि पर गिर पड़ी और उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आगे बढ़कर उस वृद्ध माता को सहारा दिया और उन्हें उठाकर सीने से लगा लिया। राम, जो स्वयं दुखों के सागर सीता वियोग में थे, शबरी की कुटिया में आकर अत्यंत शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। लक्ष्मण चकित थे कि उनके भ्राता एक साधारण भीलनी के प्रति इतना अगाध प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। शबरी ने कांपते हाथों से राम और लक्ष्मण के चरण पखारे और उन्हें आसन दिया। फिर वह दौड़ी दौड़ी गईं और बेरोन की वह टोकरी ले आईं जिसे उन्होंने सुबह बड़े जतन से चुना था। शबरी ने एक बेर उठाया, उसे चखा और जब वह मीठा लगा तो उसे राम की ओर बढ़ा दिया। राम ने बिना किसी संकोच के बड़े चाव से वह बेर ग्रहण किया। लक्ष्मण ये देखकर दुविधा में पड़ गए कि प्रभु झूठे फल खा रहे हैं। लेकिन राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण,
इन बेरों में जो स्वाद है वह अयोध्या के 56 भोगों में भी नहीं। ये झूठा फल नहीं, ये तो माता की ममता और गुरु मतन के तप का निचोड़ है। शबरी को उस क्षण अपनी पूरी उम्र की तपस्या सफल होती दिखाई दी। उन्होंने जो कष्ट सहे, जो उपहास झेले और जो दशक अकेले बिताए, उन सबका फल राम की उस एक मुस्कान में मिल गया। जब शबरी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि वह अत्यंत हीन और अज्ञानी है, तब भगवान राम ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो रामायण के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक माना जाता है, नवधा भक्ति, भक्ति के 9 सोपान। राम ने स्पष्ट किया कि उन्हें पाने के लिए जाति, कुल, पद या शक्ति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, संतों का संग, मेरी कथाओं में प्रेम, गुरु की सेवा, छल छोड़कर संकीर्तन, मंत्र जाप और मुझ पर दृढ़ विश्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण और सदाचारी जीवन, संसार को मुझ में देखना और संतों का सम्मान, जो मिल जाए उसी में संतोष, सरल स्वभाव और मुझ पर पूर्ण निर्भरता। राम ने कहा, हे माता, तुझमें ये 9 की 9 भक्तियां विद्यमान हैं। तूने गुरु की आज्ञा मानकर जो धैर्य दिखाया, वही तुझे परम पद का अधिकारी बनाता है। राम के दर्शन पाने के बाद शबरी की सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो गईं। उन्होंने राम से अनुमति मांगी और अपनी योग अग्नि प्रज्वलित की। भगवान राम और लक्ष्मण के सामने ही शबरी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और उनका तेज सीधा बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गया। मतन ऋषि का आश्रम आज एक बार फिर सूना था, लेकिन वह स्थान अब एक अमर तीर्थ बन चुका था। ऋषि मतंग और शबरी की यह गाथा हमें 3 बड़े पाठ सिखाती है। गुरु निष्ठा, यदि गुरु के वचनों पर अधिक विश्वास हो तो ईश्वर को स्वयं चलकर आपके द्वार आना पड़ता है। समानता, राम का शबरी के घर जाना इस बात का प्रमाण है कि अध्यात्म में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। प्रतीक्षा का फल, साधना में गति से अधिक धैर्य का महत्व है। शबरी की प्रतीक्षा ही उनकी सबसे बड़ी पूजा थी। शबरी की यह कहानी केवल रामायण का एक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह हर उस साधक के लिए प्रेरणा है जो सत्य की खोज में है। ऋषि मतंग ने एक बीज बोया और शबरी ने उसे अपने आंसुओं से सींचकर भक्ति का वटवृक्ष बना दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।